हेलो एवरीवन। आज हम वापस डिस्कस करेंगे अपनी क्लास नंबर 6। ये आज की क्लास अपनी रहेगी फ्रेजल वर्ब्स पे। तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ इस क्लास के अंदर। और मैं फिर से आपको ये बोलूँगा, दिल थाम के बैठिए, ये क्लास आपकी बड़ी शानदार रहने वाली है, जैसे कि अब तक की 5 क्लासेस रही हैं। फ्रेजल वर्ब जनरली बैंक और एसएससी में पूछा जाता है। बैंक में भी आता है तो एसएससी में भी आता है, और ये बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बार अपन गलत करने के भी चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार अपन खुद अपने हिसाब उस को समझ नहीं पाते कि इसके साथ डील कैसे करना है। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में जानना है तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है। वैसे तो हमने 5 क्लासेस में खूब जाना है फ्रेजल वर्ब कैसी होती है, क्या नहीं होती है, बट फिर भी मैं ऐड कर दूं। फ्रेजल वर्ब वो होती है जिसके अंदर वर्ब हो और वर्ब के अंदर कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाए, वो क्या होता है, फ्रेजल वर्ब। तो आज अपन जिस फ्रेजल वर्ब की बात करना चाहते हैं वो है फ्रेजल वर्ब सेट। सेट के अंदर अपन बहुत सारे, है ना, सेट के अंदर अपन बहुत सारे प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, और अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ के हम इसका कोई ना कोई नया अर्थ बनाएंगे, और उन्हीं अर्थों के साथ अपन यहाँ चलेंगे। तो आइए, आज की क्लास बड़ी शानदार रही, मैं उम्मीद करता हूँ। और आज आपने दिन के अंदर बहुत अच्छे से आपकी जो 26 जनवरी, या जिसको अपन रिपब्लिक डे बोलते हैं, वो आपने मनाया होगा। क्योंकि जो रिपब्लिक डे है, हाँ, तो आज आपने बड़े अच्छे से रिपब्लिक डे मनाया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप उस जीवन की जो आज़ादी, जो जिस आज़ादी का ये प्रतीक माना जाता है, जिस दिन अपना संविधान लागू होता है, इसको आप जीवन में उतारने की भी कोशिश करेंगे। आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से ज़रूरत नहीं है। आज आप अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, बट अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद आज ऐसी लाखों मुसीबतों से जकड़े गए हो, तो वो आज़ादी किस काम की। आज़ाद आपको होना है, तो आप आज़ाद इस कदर होइए कि जिस दिन आप ऐसे एकदम खुले आसमान की चीज़ बोलती, यस आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ तो किया है, कुछ ना कुछ तो मैंने किया है। और वो आज़ादी सबसे शानदार रहेगी। वो आज़ादी खुशी वाली आज़ादी रहेगी, वो आज़ादी इकोनॉमिकल आज़ादी रहेगी, क्योंकि उस दिन आप फाइनेंशियली भी आज़ाद हैं। भाई, आज हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है, और आपको भी है। तो आज आप पैसों से तो जरूर ऊपर निकले नहीं। आज आपको हर जगह पाई पाई के लिए कई बार तरसना पड़ जाता है, बट आपको आज़ादी, फाइनेंशियल आज़ादी की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन लेने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आप रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आप परेशान होते हैं। तो आपको एक मेंटली आज़ादी की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ अगले अगली अपन रिपब्लिक डे को मिलें, तो अपन सारी आज़ादियों के साथ मिलें, सारी चीज़ें अपने पास हों, वो सारी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें जिसके हम हकदार हैं। तो आइए, सेट की बात करते हैं। सेट क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, देखते हैं। वैसे तो सेट का अर्थ होता है तय करना, तय करना, या कोई चीज़ फिक्स करना, फिक्स करना, या अरेंज करना, ये सेट के अर्थ होते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं नाई के पास मेरे थोड़े से बाल सेट कर दे, तो नाई क्या करता है, काटता है। तो सेट कर, तो वहाँ काटना ही, उनको अरेंज करना है, कि बड़े बड़े बाल उनको थोड़ा बहुत सेट कर दिया होता है, अरेंज करना। तो सेट का अर्थ होता है ये। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं। हाँ, सेटअप। सेटअप क्या होता है, अपन बहुत बार सुनते हैं कि उसने यार बड़ा शानदार सेटअप किया है, इतना अच्छा सेटअप स्टूडियो का किया है, उसने इतना शानदार सेटअप बिल्डिंग का किया है। तो सेटअप का अर्थ होता है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट का अर्थ होता है आपका निर्माण करना, निर्माण करना या बनाना। किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं या निर्माण करते हैं, वो होता है सेटअप, बनाना। ठीक है। द कंपनी वो सेटअप इन 2010। तो कोई कंपनी वो कब बनी, 2010 में बनी। तो जब कभी भी आपको कोई चीज़ ऐसी हो जिसको बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ, जब भी कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट के रूप में काम में लोगे, तो क्या होता है, सेटअप, यानी सेटअप यानी एस्टैब्लिश करना। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 2। नंबर 2 है सेट इन। सेट इन का अर्थ है बिगिन एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। कोई चीज़ चालू होना, कोई चीज़ क्या होना, चालू होना, और वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रही। जैसे अब जैसे गर्मियाँ पड़ना चालू होंगी अपनी, तो गर्मियाँ पड़ना कोई काम क्या हो गया, चालू, और कुछ समय तक तो चालू रहेगा। ये थोड़ी गर्मियाँ गर्मियाँ पड़ी तो सब बंद हो गया ना। गर्मियाँ पड़ना चालू हो गया, और कुछ समय तक वो कंटिन्यू रहे, दैट्स द सेट इन। सेट इन का अर्थ है कोई भी काम, कोई भी सीजन, या कोई भी वर्क, या कोई भी चीज़ चालू हो और कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहे, होता है सेट इन। ठीक है।
जैसे आज आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करना आपने क्या किया, चालू, और वो कुछ समय तक ही चालू रहता है। वो कब तक रहता है, जब तक अपने पास थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहता है, टीचर्स अपने को मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़, तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करके दिखाना है। जब तक वो अपने बोलते हैं ना, जब तक अपने पास कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो अपने को जोर आजमाइश करके पढ़ा लेगा, तब तो पढ़ लेंगे, वरना अपने कहाँ पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट मिला था, उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर पढ़ाई दो चीज़ों से होती है, पहली चीज़ शौक से, और दूसरी चीज़ खौफ से। खौफ हमें वैसे नहीं है, शौक हम वैसे रखते नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है ना। पढ़ाई का अर्थ क्या हुआ, पढ़ाई आप तब तक कीजिए, सेटिन पर रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें। और यहाँ सेटिन क्या हो गया, कोई भी काम चालू तो हो गया, बट वो क्या काम हो रहा है, कुछ समय के लिए कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो देखो, विंटर हैज सेट इन, क्या हुआ, विंटर अभी चालू हो चुकी है, अभी पहले का लिखा हुआ सेंटेंस है। एंड वी शुड बी रेडी विथ आर वुलन क्लॉथ्स, वुलन यानी ऊनी कपड़े, कि विंटर चालू हो चुकी है। अब विंटर चालू होती है 3 दिन में तो सर्दी गायब होने वाली नहीं है। भाई जाहिर सी बात है कि विंटर चालू हो गई, तो चालू होती है विंटर खत्म थोड़ी हो जाएगी, नहीं भैया। विंटर चालू होने के बाद भी क्या होगा, विंटर चलती रहेगी कुछ दिन। तो इसलिए क्या होगा, सेट इन यानी कोई चीज़ चालू होना और कुछ समय तक कंटिन्यू रहना। नेक्स्ट, सेट असाइड, किसी चीज को रिजेक्ट करना है, इग्नोर करना ना, किसी भी चीज को रिजेक्ट करना है, इग्नोर करना, ये बड़ी शानदार चीज है। हर कोई हर चीज को इग्नोर नहीं कर पाता। आज लोग आपके मजे ले रहे हैं, आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ नज़रअंदाज करनी आनी चाहिए, इसको इग्नोर करना आना चाहिए। हंस के इग्नोर कर दीजिए, ऐसा लगे कि अगले को लगे कि यार मजाक तो मैं इसका उड़ा रहा था, लेकिन हंस के उसने मेरी बात की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना आपको आना चाहिए जीवन में, से आपको कुछ आए या ना आए, जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो। जिस दिन आपने अपनी बेइज्जती को इग्नोर करना सीख लिया, जिस दिन आपने आपका कोई मजाक उड़ाया, आपके बहुत ताना मारे, उसको इग्नोर करना सीख लिया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसलिए आप इग्नोर करना। और एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिसने ठुकराया है मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, जिसने ठुकराया है मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, उसको एक दिन मुझसे मिलना होगा, मुझसे वक्त लेकर। तो ये चीज़ आप अरेंज करें ना। रिजेक्ट जब आपको कोई भी करे, उसको इस बात का गिल्ट होना चाहिए, उसने रिजेक्ट किसको किया है। चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे पेरेंट्स का मान लो, पेरेंट्स तो नहीं भी करते, भाई बहन का मान लो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मान लो, हस्बैंड वाइफ का मान लो। हमारा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी किसी भी रिश्ते में आपको रिजेक्ट करे, एक दिन उस इंसान को रियलाइज होना चाहिए कि इसने क्या खोया है, ठीक है। तो रिजेक्शन जरूरी है। तो सेट असाइड का मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करना। जैसे मैंने कहा, द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, है ना। वर्डिक्ट होता है भैया निर्णय या डिसीजन, निर्णय या डिसीजन। तो जैसे ही कोई कोर्ट ने डिसीजन दिया, कौन सी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने। लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट नहीं है भैया, लोअर कोर्ट नहीं होता। लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसको चैलेंज किसने कर दिया या उसको अलग किसने कर दिया, हाई कोर्ट ने। तो किसी चीज को इग्नोर करना, ठीक है। टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, और सेट असाइड का अर्थ होता है कुछ चीजें फ्यूचर के लिए जोड़ के रखना। जैसे आज क्या हो, आज आप हो नौकरी लग गए, नौकरी लगने के बाद आपको पैसा बचाना पड़ेगा, कल को आपकी शादी भी होगी, जैसे आपकी शादी होगी तो आपको वाइफ के खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। तो पैसा बचाना ही क्या होता है, सेट असाइड। सेट असाइड सम मनी फॉर योर वेकेशन। आज पता है, पाई पाई जोड़ के हम कई बार वेकेशन प्लान करते हैं, तो वो क्या हो गया, सेट असाइड करना, सेट असाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट, सेट अपार्ट रिजर्व करना। रिजर्व करना का अर्थ क्या हो गया भैया, रिजर्व करना किसी चीज को बुक कर लेना, है ना। जैसे आज आप बोलो कि मैं एसएससी की इस वैकेंसी को या इस पोस्ट को मैं मेरे नाम पे सेट अपार्ट करूंगा भैया, रिजर्व कर दिया आपने। कोई बोलते हैं इसकी तो सीट ही कम आई है, वैकेंसी बहुत कम है, इसमें तो फॉर्म बहुत ज़्यादा लगेंगे, 5,000 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी आई है, 500 क्या 200 आई है, 300 आई है। अरे 500 200 से आपको करना क्या है, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, पर लाइक बने आप उसके ना। 500 1000 2000 5000 काउंट क्यों कर रहे हैं आप वो सोचिए। इतना कॉन्फिडेंस आप में हो कि मुझे इन 500 में से नहीं 10 सीट भी आए, तब आप फॉर्म भरे और आप में कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि मुझे 10 से क्या मतलब, मुझे तो एक आएगी तब भी करूंगा, क्योंकि मुझे तो एक चाहिए, 10 की 10 सीट तो आप लेनी चाहिए ना। तो एक सीट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस रिजर्व कर लिया, दैट्स द सेट अपार्ट। किसी चीज को सेट अपार्ट करना, ठीक है, रिजर्व करना। दीज सीट्स आर सेट अपार्ट फॉर द लेडीज। जैसे अपनी बसों में होता है ना, बस वगैरह होती है, उसमें कुछ
जो पोर्शन होता है जहाँ पे लिखा होता है केवल महिलाएं, तो दीज सीट्स आर सेट अपार्ट, वो सारी की सारी क्या रिजर्व्ड है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। डिस्टिंग्विश टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, मतलब पता लगाना, डिस्टिंग्विश किसी चीज को पता लगाना, उजागर करना, है ना। अब टू मेक समथिंग, किसी भी चीज को मोर नोटिसेबल, किसी चीज को मोर नोटिसेबल लगे। जैसे आज क्या है होता है जनरली, आप अपने रूम में चार चांद लगाने के लिए क्या करते हो, और आज आप अपने रूम में चार चांद लगाने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने आप का मेकअप करते हो, मेकअप करके रूम में चार चांद लगाते हो ना, अरे लगाते हो ना, यही बात है ना। तो इसलिए यहाँ पे अपन बात करें सेट अपार्ट की। सेट अपार्ट क्या करता है, एक काम तो करता है रिजर्वेशन का, रिजर्व करने का, और दूसरा काम करता है किसका, किसी चीज को उजागर करने का। हाँ, द क्वालिटी ऑफ राम्स वर्क, कि जो राम का वर्क है उसकी जो क्वालिटी है, सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि भाई आपका कोई दोस्त है राम, बड़ा अच्छा काम करता है, उसका जो काम करने का तरीका है वो उसको उन सब से अलग बनाता है, जो सारे और लोग हैं उनसे, तो वो क्या होगा, सेट अपार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सेट ऑन या सेट अपॉन, सेट ऑन और सेट अपॉन का अर्थ है अटैक करना, आक्रमण करना, किसी भी चीज पे आक्रमण करना, या आप इन्वेंट भी बोल सकते हैं, इन्वेंट, इन्वेंट, इन्वेड आक्रमण करना, इन्वेडर्स होता है आक्रमणकारी। द टाइगर सेट अपॉन द बॉय, कि जो टाइगर था उसने क्या किया, जो बच्चा था उस पर क्या अटैक किया, आक्रमण किया। सपोज करो आप हो बच्चा और यहाँ से टाइगर कूदा आपके ऊपर, ये लो, ये क्या कहते हैं, सेट अपॉन करना, किसी भी चीज पे अटैक करना, किसी भी चीज पे आक्रमण करना होता है सेट अपॉन। और दूसरा इसका अर्थ होता है डिटरमाइन टू डू समथिंग, आज आप में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ जाए, आज हमें एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ जाएगी, इस साल हमारे सीरीज पे वो वर्दी होगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन मतलब जो हो, डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग हो कि मतलब आप, मैं कह रहा हूँ ऐसा मन कर जाए कि बस बनना है, दैट्स द डिटर्मिनेशन, तो आप में होनी चाहिए स्पिरिट। डिटरमाइंड, कोई चीज़ मतलब डेडिकेटेड होना कि मैं यही कर रहा हूँ, मुझे यही चाहिए। तो शी सीम्स सेट ऑन मैरिंग हिम, कि जैसे कई बार क्या होता है, आपका किसी पे दिल आ गया, दिल आते ही आपने कहा मैं तो इससे शादी करूंगा, तो शादी करना किसी को फिक्स कर लिया कि यार तुम ही हमारे सपनों के राजकुमार हो, तुम ही हमारे सपनों के मोची हो, मुझे तो तुमसे ही करनी है, कोई लड़की है उसने ये सोच लिया, तो उसने क्या किया, सेट ऑन करना है ना, सेट ऑन, सेट फॉर्थ, बिगिन अ जर्नी, कोई नई जीवन की शुरुआत करना। आज आप हो स्टूडेंट, कल को जैसे ही आप नौकरी लगोगे, नौकरी लगते ही आप क्या करोगे, सेट फोर्थ करोगे एक नई जर्नी का, आप एक नए जीवन का शुरुआत करने जाओगे, आप एक नए मतलब जीवन में प्रवेश करोगे, आप एक नया शुरुआत देंगे, वो आपकी टर्निंग पॉइंट होगा जीवन का। तो सेट फोर्थ आप वहाँ पे करेंगे ना, तो क्या होगा, ही सेट फोर्थ ऑन अ वॉयज, वॉयज क्या होता है, समुद्री यात्रा, वॉयज होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा आपने क्या की, एक शुरुआत की, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है टू सेट फोर्थ मेनी आइडियाज बिफोर अस, है ना, टू सेट फोर्थ मेनी आइडियाज बिफोर अस, है ना, ये भी क्या होगा, टू सेट फोर्थ का मतलब स्टार्ट करना ना। नेक्स्ट आई सेट बैक, डिले करना, किसी भी चीज को क्या करना, देरी करना, देरी करना, वो कहना नहीं, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो ये वाला ये सीन, कि किसी भी चीज में देरी करना क्या होता है भैया, सेट बैक होता है, सेट बैक यानी किसी भी चीज में देरी करना। हाँ, मैं कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी चेक कर लूंगा ना, आज क्या है, ये क्लास अपनी अपनी लाइव है, तो मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी चेक कर लूंगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अपना है सेट बैक, डिले, आई एक्सपेक्ट इट विल सेट अस बैक बाय ए डे, कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी हालात देख के कि जो सारी चीज़ें हैं, जो ये सिस्टम चल रहा है, वो क्या है, थोड़ा सा हमें एक दिन का डिले कर देगा, सेट बैक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। सेट डाउन, राइट डाउन, लिखना, कोई चीज़, किसी चीज़ को लिखना, किसी भी चीज़ को आप लिखते, आजकल तो क्या ज़माना बड़ा बदल गया है,
आज तो मतलब इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि आज आप किसी को बात करनी हो 1 मिनट लगता है, मैसेज करते ही अगले के पास आपकी दिल की भावनाएं पहुंच गई। पहले वाले लोग आपके पेरेंट्स मान लो या उससे पहले किसी को अपने जज्बात लिखने होते थे ना, तो लिख के भेजता था। कबूतर होते थे साहब, वहाँ आपको वाला सीन नहीं था कि मैसेज भेजा कि काम हो गया। उस टाइम पे थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा थी आशिकी में ना। आजकल तो आशिकी तुरंत हो जाती है ना। उस टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल था, लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके गवर्नमेंट जॉब के बराबर था उस टाइम पे तो कंपटीशन। आजकल तो बराबर हो रहा है सीन, सब बराबर हो रहा है। मतलब कई बार देखा जाता है जब स्टूडेंट्स को कि यार अच्छी खासी तैयारी करने वाले लोग कहाँ किस चक्कर में पड़े हैं ना, किस आशिकी के चक्कर में लगे पड़े हैं, किस लव अफेयर्स के चक्कर में लगे पड़े हैं। फिर पता लगता है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया ना। भैया ज़िंदगी में काम सिर्फ आपके पढ़ाई आनी है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ये सारे चोचले जो तुम करते फिर रहे हो ना, सोना बाबू सब यहीं रह जाना, सोना बाबू है ना। सिर्फ पढ़ाई काम में आनी है, जितना सोना बाबू करोगे ना उतने आप अपने करियर से दूर हो रहे हो। फोकस आपके किस पे होना चाहिए, करियर पे होना चाहिए। सोना बाबू अगर फोकस ढंग से करियर पे किया है ना, तो सोना बाबू 50 आएंगे। और करियर पे फोकस नहीं किया तो जो है वो भी चला जाएगा आपके पास से एक दिन। सब लोग आपके साथ हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो ये आप जल्दी समझ जाएं तो ज़्यादा बेटर है ना। तो राइट डाउन, लिखना। ही सेट्स ही सेट डाउन एट जयपुर, है ना। उसने जयपुर कुछ लिखा या कुछ भेजा, ठीक है। ही सेट डाउन ऑल हिज थॉट्स इनटू द, अरे नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा एग्जाम्पल्स आगे पीछे हो गए ना। हाँ, ये एग्जाम्पल है भैया नीचे वाले का ना, ये है एग्जाम्पल इस नीचे वाले अलाइट का। ही सेट डाउन एट जयपुर, तो ये क्या है, ही सेट ऑल हिज थॉट्स इन हिज डायरी। एक डायरी में उसने पूरे के पूरे शब्द लिख डाले, पूरे के पूरे जज्बात लिख दे, जो उसके मन में फीलिंग्स थी ना सब की सब उसने किस पे लिख दी, डायरी में लिख दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट, हाँ, फिर उसके बाद अपना है राइट डाउन, ये हो गया। एक होता अलाइट, अलाइट का अर्थ होता है उतरना, उतरना किसी बस से, ट्रेन से, किसी भी जगह से उतरना। कहीं बस में उतरो, ट्रेन से उतरो, प्लेन से उतरो, सेट डाउन बोल सकते हैं। तो ही सेट डाउन एट जयपुर, कहाँ उतरा, जयपुर उतरा। कोई आपसे पूछे अरे आपका दोस्त कहाँ रह गया, अरे वो तो जयपुर ही उतर गया, वो था सेट डाउन। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेट टू वर्क अहेड, नहीं यार हार्ड है ना, थोड़ा सा कई बार हो जाता है देखो, वर्क हार्ड। कई बार क्या होती है, मानवीय भूल होती है, स्पेलिंग करेक्शन हो जाती है इधर उधर, तो आप इन चीज़ों को हम करेक्ट करते हुए चल रहे हैं। सेट टू यानी कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना मतलब जी जान लगा देना ना, वो होता है सेट टू। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला आपके लिए, वी आर ऑल, हम सारे के सारे, सेट टू डू द वर्क ऑन द टाइम, कि हम सारे के सारे हार्ड वर्क करेंगे, वो भी सही समय पर। हार्ड वर्क सही समय पर करोगे तभी तो काम आएगा ना। सेट टू हो गया हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ टू बिगिन अ जर्नी, एक नई शुरुआत करना ना, एक जर्नी, एक यात्रा की शुरुआत करना, सेट ऑफ करना। जैसे आज आप सोचो कि मैं कुछ एक नई यात्रा को शुरुआत करने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। ही सेट ऑफ फॉर मुंबई यस्टरडे, कल आप निकले यहाँ से किसके लिए, बॉम्बे के लिए। एक नई जर्नी आपने शुरुआत की, वो क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सेट अबाउट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई काम करने की शुरुआत करना। आज आप गवर्नमेंट जॉब में, भगवान ना करे ऐसा हो, कहीं हो गया आप नहीं लगी और आप एक नए काम की शुरुआत कर रहे हो, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट अबाउट बोल सकता हूँ। और सेट अबाउट का अर्थ क्या होता है, टू स्टार्ट, कोई स्टार्ट करना, समथिंग, कोई भी काम को स्टार्ट करना। ही सेट अबाउट द टास्क विथ फुल डिटर्मिनेशन, उसने उस टास्क पे काम करना चालू किया पूरी की पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी के पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरी की पूरी एनर्जी के साथ, पूरे के पूरे शब्दों के साथ। क्लियर। नेक्स्ट, सेट आउट, सेट आउट का अर्थ भी टू बिगिन अ जर्नी, और यहाँ एक जर्नी के लिए एक वर्ड होता है सेट ऑफ, ये भी कोई जर्नी स्टार्ट करना। और सेट आउट का अर्थ भी क्या होता है, जर्नी स्टार्ट करना। कि जैसे वी सेट आउट फॉर इंग्लैंड, कि हम इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेट आउट कर सकते हैं। और एक वर्ड देखो सेट ऑफ था, सेट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और अरेंज समथिंग क्लियरली, एक इसका अर्थ सेट आउट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन के लिए एक वर्ड और हो सकता है एलोबरेट करना, क्या होता है, इलाबोरेट करना। इलाबोरेट करना, इलाबोरेट करने का अर्थ क्या हो गया, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करना ना।
और अरेंज समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को या तो आप एक्सप्लेन करते हो, या आप उसको डीपली ऑब्जर्व करते हो, या आप उसको डीपली या अच्छे से क्लियरली उसको रीअरेंज करते हो जो है नहीं वैसा। जैसे एक बात बताओ, जैसे बोतल हो, माना कि ये बोतल है हर जगह से टूट गई, ठीक है, इसका छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर पड़े हैं। जैसे आजकल वो खेल नहीं आता बच्चों को, आता है वो घर जचाने वाला, तो वैसे आपको इस बोतल को वापस सेट करना है, सेट सही करना है। तो आप क्या करेंगे, सेट आउट करेंगे इसको। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग बिखरी पड़ी है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से इसको अरेंज कर देंगे, और क्या होगा, सेट आउट करना। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अपन। ये अपनी 12 हो गई। क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बार इनको रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन से अच्छा कोई दवा नहीं है, रिवीजन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप अच्छे से यूटिलाइज करके उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। तो सेटअप क्या होता है, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। आज आपने एक बिल्डिंग बनाई तो क्या किया, इस्टेब्लिश किया आपने। आपने एक कोचिंग खोली है तो क्या इस्टेब्लिश किया आपने। आपने एक स्टूडियो खोला तो इस्टेब्लिश करना। ठीक है, सेटअप करना। दूसरा साहब है सेट इन, कोई चीज़ शुरुआत होना और कुछ समय तक चलना। जैसे आपकी स्टडी मान लो, आपने आज स्टार्ट की, फिर 2-4 दिन पढ़े, फिर छोड़ दिया, तो कुछ समय तक वो चीज़ चालू रही हो, क्या सेट इन। नेक्स्ट, सेट असाइड होता है रिजेक्ट करना या इग्नोर करना। रिजेक्ट करना किसी भी चीज़ को, या इग्नोर कर देना, तो जैसे किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, दिया इसका अर्थ है फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रख लो आप, है ना, उसको। नेक्स्ट, सेट अपार्ट होता है रिजर्व्ड। रिजर्व का मतलब किसी चीज़ को रिजर्व करना है, किसी चीज़ को बुक कर लेना, किसी चीज़ को अपने हक में ले लेना कि ये तो मेरी है। और डिस्टिंग्विश टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, कोई भी चीज़ को और नोटिसेबल बनाया जा सके कि इसको लोग देखें। जैसे आज आप हो, आज आप रास्ते में जाओ, आपको हजारों भैंस दिखे, गाय दिखे, आप नहीं नोटिस करोगे। बट अगर आपको एक ऐसी भैंस दिखे जिसको लाल पेंट कर दिया जाए, लाल कलर, तो वो क्या बन गई, नोटिसेबल बन गई ना। उसको आप ना चाहते हुए भी आप उसको देख लेंगे ना। शादियों में डांस पूरी दुनिया करती है, सब करते हैं, बट कई कई ऐसे इंसान होते हैं जिनका डांस दूर से दिखते हैं, आपको लगता है कि यार बस है ना, ये आदमी, ये नमूना बड़ा जोर का है ना। तो वही क्या होता है, किसी चीज़ को नोटिसेबल बनाना, सेट अपार्ट। फिर नेक्स्ट है सेट ऑन, और सेट अपॉन होता है आक्रमण करना, किसी भी इंसान पे, किसी भी वस्तु पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे क्या करना, आक्रमण करना। फिर हो गया डिटरमाइंड टू गो टू डू समथिंग, कोई चीज़ के लिए डिटरमाइंड होना कि ये मुझे करना है। नेक्स्ट, सेट फॉर होता है बिगिन अ जर्नी, किसी जर्नी की एक शुरुआत करना, किसी भी एक नई जर्नी की शुरुआत करना, क्या हो गया, सेट फोर्थ हो गया। और टू से एक सेट ऑफ भी था, है ना, सेट ऑफ भी जर्नी शुरुआत करना, और एक सेट आउट था ना, याद रखना इनको ना। सेट आउट, सेट ऑफ, सेट फोर्थ, सब जर्नी के लिए आते हैं ना। नेक्स्ट, सेट बैक, डिले करना, किसी चीज़ को देरी कर देना ना। कई लोग होते हैं उनको काम कल पे टालने की आदत रहती है ना, तो देरी कर देते हैं, सेट बैक। सेट डाउन, एक राइट डाउन होता है, एक अलाइट होता है। राइट डाउन का अर्थ हो गया लिखना, अलाइट का अर्थ क्या हो गया, उतरना, बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, कहीं से भी उतरना। ठीक है, नेक्स्ट, सेट टू, वर्क हार्ड, कोई कठिन परिश्रम करना, क्या होता है, सेट टू। सेट ऑफ होता है टू बिगिन अ जर्नी, किसी भी नई जर्नी की शुरुआत करना, क्या होता है, सेट ऑफ होता है। और सेट अबाउट हो गया टू स्टार्ट समथिंग, कोई चीज़ या कोई बिजनेस या कोई भी प्रपोजल या कोई भी चीज़ को शुरुआत करना हो गया, सेट अबाउट। लास्ट एंड फाइनल आज का अपना रहेगा सेट आउट, एक जर्नी की शुरुआत करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या किसी भी चीज़ को क्लियरली बताना, क्या होता है, सेट अबाउट, सॉरी सेट आउट। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन से करना चालू कीजिए। आपके पास टाइम है, सबके मैं देख रहा हूँ कि किसका क्या रहता है, जल्दी से जल्दी इनके आंसर दीजिए आप। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ना। कर लिया, आपका सबका आंसर आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ। पहला, द रेनी सीजन हैज़, अब रेनी सीजन क्या होगी, शुरुआत होगी, वो शुरुआत होगी, कुछ समय तक वो चलेगी,
तो कोई काम चालू होना और कुछ समय तक चलना क्या होता है, सेट इन होता है। सेट इन क्या होता है भैया, कोई काम चालू होके कुछ समय तक रेगुलर रहना। इट इज टाइम यू योर वर्क सेट अबाउट, सेट अबाउट द प्रिंसेस ऑन ए लॉन्ग जर्नी। सेट ऑफ यानी किसी भी जर्नी पे जाना, सेट ऑफ यानी कोई जर्नी शुरुआत करना। प्रिंसेस यानी राजकुमारी कोई जर्नी पे गई है तो क्या होगा, सेट ऑफ होगा। दे हैव ए फैक्ट्री इन द टाउन। अब उन्होंने क्या किया, टाउन में एक फैक्ट्री खोली है। अब जब फैक्ट्री खोलेंगे तो उस फैक्ट्री खोलते इस्टेब्लिश की होगी, और जब इस्टेब्लिश करेंगे वो तो क्या हो गया, सेटअप यानी कोई भी चीज़ को सेटअप करना, कोई भी चीज़ को शुरुआत करना। ठीक है, चलें आगे। सेट सम मनी फॉर योर रिटायरमेंट। अब क्या होता है, आप रिटायर होने वाले और अपन क्या चाहते हैं कि अपन उस टाइम के लिए कुछ पैसा जोड़ के रखें। हर एक इंसान चाहता है कि 2 रुपये में जोड़ के रखूँ ना, तो उसको बोलेंगे सेट असाइड। सेट असाइड होता है कि फ्यूचर के लिए कुछ जोड़कर रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर दीजिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज द हाई कोर्ट जजमेंट सेट असाइड। मतलब क्या था, किसी चीज को नज़रअंदाज करना या रिजेक्ट करना या इग्नोर कर देना। सी हैज ए हैंडसम अमाउंट फॉर हर चिल्ड्रंस एजुकेशन। सेट असाइड डिटरमाइंड है कि उसको अपने बच्चों के लिए हैंडसम अमाउंट जमा करना है बच्चों की एजुकेशन के लिए। सेट असाइड। हिज डैड सेट हिम इन देयर फैमिली बिजनेस। किसी फैमिली बिजनेस में उसको क्या किया, रखा। रखा इसका मतलब सेटलमेंट किया, उसका सेटअप किया, तो क्या हो गया, सेट अप। सेट सम मनी, कुछ आप पैसे को जोड़िए फॉर योर रिटायरमेंट। तो जोड़ने के लिए क्या होता है भैया, सेट असाइड होता है। और शी हैज़ ए हैंडसम अमाउंट फॉर हर चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये तो एक रिपीट हो गया क्वेश्चन तो। चलो फिर भी आंसर तो सेट असाइड ही रहना है ना। चलो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ना। उम्मीद करता हूँ सारे सही होंगे आपके ना। सडनली द डॉग, 11 से 15 कीजिए भाई। सडनली द डॉग मी विथ नो प्रोवोकेशन सेट अपॉन होता है टेक करना। What sets him from his college in his commitment, his work? हाँ नेक्स्ट अपना रहेगा set apart. See the novel and started doing her homework. She sets aside, ठीक है, उसने साइड में उसको क्या किया, नोवेल को तो नज़रअंदाज किया और अपना काम करना चालू कर दिया। 3 months after quitting the job, remorse set in। ना वो सेट हो गया, सेटल हो गया। वी ऑन योर वॉइस इन द मॉर्निंग सेट ऑफ यानी यात्रा के लिए निकल जाना। तो हो गया DBCCA। नेक्स्ट 16 से 20। हाँ
नेक्स्ट है अपना द मर्चेंट ऑन हिज जर्नी इन द मॉर्निंग सेट इन। नहीं नहीं, जर्नी के लिए क्या हुआ, सेट ऑफ हो सकता है, सेट आउट भी हो सकता है, दोनों ही सही है। इसमें सेट आउट भी कर सकते हो आप, सेट ऑफ भी कर सकते हो मॉर्निंग में ना, सेट आउट, ठीक है, दोनों सही होंगे। दे द टेंट इन द कपल ऑफ मिनट्स, सेटअप, उन्होंने सेटअप करना, इस्टेब्लिश करना उस चीज़ को। द प्रोजेक्ट वॉज फॉर several weeks because the appalling weather setback. It has been snowing for 2 days now. Winter has set in. Winter has set in. ठीक है. They on their trip around India last week. बी होगा भैया, सेट ऑफ, है ना. नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए आप. 21 से 25 कीजिए. The she set the company up, set up. The on their journey 2 days ago, set up. The bus will set you. Set out. She was by muggers when she was getting money from a case machine. Set up. Or last soon they sold their flat and home in Leeds. अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. ये होगा अपना सेट डाउन होगा, क्योंकि बस से उतरने के लिए सेट डाउन होता है. सी वॉज बाय मगर्स व्हेन शी वॉज गेटिंग, सेट अपॉन है ना, अटैक करना, अटैक कर लिया उस पर जब उसके पास पैसा था केस मशीन से. तो मगर्स यानी जो लूटाखोर, लूट करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उसको क्या कर लिया, अटैक कर दिया उस पर. और नेक्स्ट है अपना सून आफ्टर दे गॉट मैरिड दे सोल्ड देयर फ्लैट एंड होम इन लीड्स. बी सेटअप, सेटअप कर लेना ना, सब चीज़ों को सेटअप कर लिया उन्होंने. दे आर टोटली अपोज टू द आइडिया दे आर. अच्छा कीजिए जल्दी, आपके पास 1 मिनट है. दे आर टोटली अपोज टू द आइडिया दे आर सेट अगेंस्ट. सेट अगेंस्ट होना, किसी चीज़ के खिलाफ होना, शायद ये किया नहीं था. सेट अगेंस्ट होता किसी चीज़ के खिलाफ होना. द टैक्सी सेट मी आउटसाइड द एयरपोर्ट. सेट डाउन है ना, छोड़ना, उतारना. द वर्कर्स strike will the building's completion target by about 6 weeks. Setback. What sets him from the college in his eagerness to help others? Set aside. As soon as the couple got the keys to their new home, they decorating the living room. Set about. Set about. ऐसे करके फिर से हमने एक फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर ली. और उस फ्रेजल वर्ब के अंदर हमने एक चीज़ फिर से पहले की तरह 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं. अगर मोस्ट ऑफ अगर बुक्स की बात की जाए तो इतने एक साथ प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगी एक फ्रेजल वर्ब की. कहीं 2 3 4 एग्जाम्पल मिलेंगे, वो भी आपको कॉमन में. यहाँ आपको 30 आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस ढंग से कर लें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस आप ये नहीं करेंगे फ्रेजल वर्ब्स तैयार नहीं होनी है. फिर से बार बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ मैं कि फ्रेजल वर्ब्स को आप लिखें, नोटबुक और पेन लेके उसमें लिखें. लिखने के बाद आपको अगर समय रहे तो उनका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहें, क्योंकि यही आपके लिए शानदार रहेगा. और उम्मीद करता हूँ कि आप
आपका ये जो दिन रहा अच्छा रहा होगा, और आपने बहुत अच्छी लर्निंग की होगी इस वीडियो से भी और आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज है उनसे भी। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, हैव गुड डे, ग्रेट डे, थैंक यू, जय हिंद।